बड़ा ही पावन पर्व है हम सब के लिए, क्योंकि आज ये सौगात, ये खुशियां हमारे गांव में खुद चल करके आई है। और इन खुशियों को लाने के लिए ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, इन सबका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। और आज का जो कार्यक्रम रहा, माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी द्वारा, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका आज एक भव्य यहाँ कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम होने के बाद अब हम सब लोगों के द्वारा राय लेंगे क्या होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, इस कार्यक्रम के लिए भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय ताऊ जी के बारे में बता दूं, हमारे गांव की शान कहे जाने वाले, विकास पुरुष कहे जाने वाले ऐसे हमारे आदरणीय ताऊ श्री कृष्ण गौतम जी के द्वारा हम जानने का प्रयास करते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और ये हमारे बड़े भाई साहब माननीय नेत्रपाल शर्मा जी द्वारा और उनके परिवार के द्वारा जो जिसके लिए जमीन दी गई, स्वामी जी ने जैसे ही आग्रह किया आपने तुरंत स्वीकार कर लिया। और स्वामी सुरेशानंद जी जब यहाँ थे तो देखिए मेरी उस समय आर्थिक स्थिति तो बहुत कमज़ोर थी, मैं कोई बड़ा आर्थिक सहयोग तो कर नहीं सकता था, लेकिन मेरे साथ में मैं देख रहा हूँ राजेंद्र गुप्ता जी स्वर्गीय और ये नत्थू और हम तीनों लोग जरूर स्वामी जी के पास आते थे। तो वो उन लोगों ने आर्थिक सहयोग किया, मैंने जो थोड़ा बहुत, लेकिन स्वामी जी ने कहा मेरा कुछ स्वास्थ्य उस समय कमज़ोर रहता था, तो स्वामी जी ने कहा श्री कृष्ण तुम्हें अब हम गंगा स्नान कराने ले चलेंगे। तो एक गांव की टीम गंगा स्नान कराने वो ऋषिकेश और हरिद्वार ले गए। तो वहाँ स्वामी जी का एक वृक्ष के ऊपर वो लंगोटी पहन के रहते थे। उस समय इतना ठंडा पड़ रहा था कि कपकपी चल रही थी, तो वो 4 बजे गंगा स्नान करके और गंगा में उन्होंने सबको नहलवाया। तो हम लोग डर रहे थे कि ठंडे में कैसे घुसेंगे, लेकिन जैसे ही डुबकी लगाए कोई ठंडा महसूस नहीं हुआ। और आप ये समझिए स्वामी जी की कृपा, ईश्वर की कृपा, उस स्नान के बाद मेरा स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहने लगा। ये भाई साहब को याद होगी ये बात शायद, वो नेक बात है। हाँ, मेहता ही आई और मेरी माता जी यहाँ आई झोपड़ी में मैं इंजन पे हो। हाँ, तो उनने कही कि हमारा छोरा का कर दो, तो अरे के भी यहाँ से छोरा तो सब गांव को चले गए, पर वे नहीं मानी। मेहता ही का मत तो होती है, ढूंढने आई थी मुझे। सुबह बाद झोपड़ी थी पलंग को कोने में है के निकल के मेरे पहुंचे के नित्यानंद देखो तो से ये कौन है, और वो श्री कृष्ण की कह रही है। तो मैंने कोई मेहता ही है, मैं मालूम करी मैं आप मैंने कि चाची वे तो गए गाँव में घूमे गेला और जाना हाथ ना कोई, और तुम गाँव में देखी हो घूम गाँव के बैठे रह होंगे जैसा कि और स्वामी जी ने हमारी माता जी को भी आशीर्वाद दिया था। हाँ, और फिर उन्हें आशीर्वाद दे गए। आज ये कार्यक्रम हुआ है, आज तक ना है जी बीमारी जोर नहीं आई, सब स्वामी जी की कृपा। आज ये कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए आप अपने गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमको गांव में बड़ी एकजुटता दिखी। कुछ लोग पहले इस गुफा मंदिर के विकास से खुश नहीं थे, लेकिन आज हमने देखा जब सभी खुश नजर आए। और इसमें हमारे लोगों ने ऐसे मेहनत किया, जैसे हमारे प्रवीण शर्मा जी हैं, सौरभ गोस्वामी जी हैं, ये बेचारे जुटे रहे। और एक टीम हमारी है, पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं, आप हैं, संजू शर्मा जी, यादव जी, केपी सिंह जी, ये यहाँ पे पूरा कैसे सफाई हो, क्या करना क्या नहीं करना, दरोगा जी की बदौलत है। हाँ, ये यहाँ पूरे पाँव ना छोड़ो, ये लोग यहाँ डटे रहे, अपना अपना ड्यूटी सबने किया। और आज 95% लोग हमारे गांव के ही लोग उपस्थित थे, महिला हो चाहे पुरुष हो। और महिलाओं में जागृति जो की गई है, इसके लिए शर्मा जी ने भी बहुत जागृति की है, दोनों ये भी खड़े प्रवीण शर्मा जी, महिलाएं बहुत आई। हम सब और लोग 5% में तो केवल गांव क्षेत्र के नेता ही आए, देखिए, और वो नेता लोग ही आए। और 95% आबादी है, ये बड़ी खुशी है कि गांव के लोगों में ये हो रहा है। और मंत्री जी को 13 अक्टूबर को मिला, मैंने जैसे स्टेज पे बताया, तो उन्होंने CDO DM दोनों को लेटर दिया। अब हमारा मंदिर 3 दिशाओं से गांव से CC रोड से जुड़ेगा। आज सुबह वीडियो भी बोल के गए, आपके सामने मौजूद भी बताया उन्होंने, ये तीनों से जुड़ जाएगा। और हमारा और भी गांव का, जैसे अभी आंगनवाड़ी भी बाउंड्री बनवा दी मंत्री जी ने, 11,84,000 सैंक्शन कराया है।
कन्या पाठशाला की बाउंड्री करा दी, अभी आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा, कॉलेज से लेके मंदिर तक वो इंटरलॉकिंग भी पूरी होनी है। और मैंने आज उनसे ये निवेदन किया है तालाब वाला कि इसका चारों तरफ थोड़ा सा पक्का करा दो, तो आज तो उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, पर मैं उनसे करा के ही छोड़ूंगा। अगर वो उस स्तर से नहीं होगा तो हम लोग मनरेगा से, सीडीओ साहब से, बीडीओ साहब से इस कुंड को चारों तरफ से जरूर पक्का कराएंगे और बीच में फव्वारा लग जाए, ये हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। बहुत जरूरी है। हम लोग पहले देखा करते थे कि बचपन में कि हमारे बुजुर्ग बाहर तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रयास करते हैं और जब घूमने वो, के लिए जाते हैं, तो वृंदावन को रात और जामे जब ऊपर घूमने के लिए जाते हैं। और वो जो सपना देखा करते थे हम, और आज वो सपना हमें अपने गांव में ही साकार होते हुए देखा जा रहा है। तो इसके बारे में आप इसके अग्रणी तौर पर अगर हम बात करेंगे तो सर्वोपरि सबसे ज्यादा योगदान आपका है, गगन भैया का है, ये हमारे और आदरणीय ताऊ जी माँ साहब, सबका आशीर्वाद है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, अभी हमने मंत्री जी से कुछ चर्चा किया है, हम चाह रहे हैं बछगांव का एक मंदिर सर्किट बन जाए, समझ रहे हैं ना आप। देखिए, सबसे पहले मैंने सांसद कोटे से सोलर लाइट ये सामने वाले मंदिर में लगवाई, महादेव मंदिर बछगांव में। तो हम लोग मंदिरों में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी ने एक मंत्र हमको बताया है कि आप ट्रस्ट बनवा दीजिए, पैसा मैं दूंगा। तो मैंने आपका ये जो कंकाली मंदिर वालों से भी निरंतर संपर्क कर रहा हूँ कि आप ट्रस्ट बना लो भाई, और आपका एक गोस्वामी समाज का मंदिर है, उनको भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग एक ट्रस्ट बना लो। ट्रस्ट बनने के बाद ही अब पैसा मिलेगा, ऐसा कानून बन गया है। तो देखिए, चारों तरफ मंदिर हो जाएंगे तो लोगों में एक अलग ही आएगी जागृति। और हिम्मतपुर वाली माता मैया के लिए भी 1 करोड़ दे दिया है, तो हिम्मतपुर से होते हुए पूरे मंदिर सर्किट में घूमते हुए लोग जाएंगे। और जगह जगह हम होर्डिंग लगवाने के लिए मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि पचोकरा पे होर्डिंग लगे, बरतरा पे लगे, जलेसर रोड के कॉर्नर पे लगे, अपने मंदिर का बोर्ड सब कॉर्नर पे सड़क पे हो जाए, तो वहां से जनता को पता चल जाए कि इतना भव्य मंदिर है। मैं माँ साहब से पूछना चाहूंगा कि माँ साहब ने भी बहुत ज्यादा अथक प्रयास किए हमारे गांव के लिए, और युवा पीढ़ी को वो शक्ति दी है इन्होंने कि आगे चल करके एक अच्छा मार्गदर्शन करें वो। इसके लिए गुरु आप कुछ अपना मंत्र बताइए लोगों के लिए जो आपने बछगांव को दिया। मेरा पूरा जीवन बछगांव के अंदर ही बीता, मेरी शिक्षा भी यहीं हुई और उसके बाद में 40 वर्ष अध्यापन कार्य भी हुआ। इस क्षेत्र का मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार मिला, बड़ों से प्यार मिला, और मेरे युवा साथियों से मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला, जिनके बलबूते पर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता एक छोटी सी इकाई से प्रारंभ हुआ था, और आज मेरे पास में पूरे ब्रज प्रांत का सामाजिक सद्भाव प्रमुख का दायित्व है। तो मैं इन सबके ही, मैं केवल एक अकेला नहीं हूँ, ये सभी मेरे हाथ पैर हैं, इन सब के बलबूते से ही मैं इस उच्च स्तर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पहुंचा हूँ। बात दूसरी आती है इस मंदिर के परिप्रेक्ष्य में, तो महाराज जी की मैं किन शब्दों में प्रशंसा करूं, बस थोड़ा सा उनके संबंध में यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पूज्य गुरुदेव जी नहीं, हमारे साक्षात भगवान थे। आप परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी के गुरु भाई थे, और साध्वी ऋतंबरा जी जो हैं उनके आप गुरु चाचा थे। मेरा बड़ा सौभाग्य है, महाराज जी जब अस्वस्थ हुए तो मैं 1 महीने का अवकाश लेकर के उनके पास दिल्ली रहा। मेरे पास में पूरे जितने भी पूरे देश से कार्यकर्ता आते थे, 30-30, 40-40 दिन से महाराज जी को खोजते हुए आते थे। और वहां पर एक बहुत विशाल भवन एक सेठ ने महाराज जी के लिए दे रखा था, उसमें सबको टिकाना, सबकी व्यवस्था करना, खान पान जलपान आदि ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों के पास में थी। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि महाराज जी की प्रेरणा से मुझे स्वामी परमानंद जी के श्री चरणों में बैठने का, साध्वी ऋतंबरा जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं उनके संबंध में केवल इतना और कहना चाहूंगा यहाँ पर कि महाराज जी केवल एक जन्म से ही नहीं, वो 3 जन्म से साधु थे। एक घटना बता करके मैं अपनी बात को समापन दूंगा। यहाँ पर एक डोहरी करके स्थान है घाटमपुर के पास में। जैसे पंडित जी आदरणीय श्रीमान नेत्रपाल शर्मा जी से उन्होंने जगह का आग्रह किया, ऐसे ही वो डोहरी स्थान पर गए। ठीक है, डोरू आटी अलग है, डोरू की मैं घटना बता रहा हूँ। तो डोरी में जब गए वो डोरू में, तो वहां पर लोगों ने कहा कि महाराज जी आप तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, यहीं पर निवास करिए। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है हम निवास तो करेंगे, लेकिन हमारे लिए रहने की जो व्यवस्था बननी है वो कैसे बनेगी।
बंधुओं ये साक्षात बता रहा हूं, आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे जाकर के। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, हम धन एकत्रित करते हैं और जगह हम आपके लिए तलाशते हैं। तो आप बोले कि आपको जगह नहीं तलाशनी है, जगह मैं आपको बताता हूं। और उन्होंने जाकर के एक चिन्ह लगा दिया चारों ओर कि यहाँ पर आप नीम खोदिए। वो जगह बंधुओं ग्राम सभा की थी। जैसे ही वहां पर नींव खुदना प्रारंभ हुआ, वहां पर पहले तो लेखपाल आया, सचिव आया। अरे कि महाराज जी ये ग्राम सभा की जगह है, क्या कर रहे हैं? कि तुमको क्या बताएं हम, आपको क्या अधिकार है हमें पूछने का? आप अपने से बड़े अधिकारी को बुलाइए। नायब तहसीलदार एसडीएम तक आए कि नहीं नहीं आपके बस की बात नहीं है। उसके बाद में डीएम को भी वहां पर आना पड़ा उस सरकारी भूमि के लिए कि महाराज जी आप हमें तो बताइए। कहाँ साहब ठीक है, इस जगह पर हमारी नींव खुदेगी और ये स्थान है, जैसे ये महाराज जी की एक समाधि बनी हुई है वैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप 5 फुट गहरा खुदवाइए, यहाँ पर आपको एक हमारी पुरानी समाधि मिलेगी। और बंधु उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे जाएंगे नहीं साहब, आप साक्ष्य लेने आए हैं, साक्ष्य मांग रहे हैं, जगह हमारी है तो मैं आपको साक्ष्य देता हूँ। और भूमि बंधु वहां पर वो खोदी गई 5 फुट गहरे पर 7 फीट लंबा महाराज जी का पूर्वजों का नरकंकाल था। उन्होंने जिस स्थान पर बावड़ी बताई वहां पर बावड़ी नीचे निकली, जहां पर मंदिर बनाया वो डीएम भी उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। और बंधु डीएम को लिख करके वो जगह महाराज जी को देनी पड़ी। तो इस तरीके के तमाम उनके किस्से हैं। मैं उनकी कितनी गाथाएं गाऊं वो बहुत कुछ कम है। वो तो मेरे लिए एक देवतुल्य थे। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं, पंडित जी अपने लिए कह रहे हैं कि फलानी तारीख को मैंने देखा और मैं कह रहा हूं कि मैंने देखा। बड़ी विचित्र कथाएं उनकी, ज्यादा समय नहीं दूंगा। मैंने तो बहुत कुछ उनके चरणों में बैठ करके सीखा है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और इस क्षेत्र के ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा है कि आज ये तीर्थ स्थल जो बना है वो उनकी ही। माताजी आप मैं रमाकांत गौतम जी से कहूंगा कि मंदिर के बारे में और अपने पिछली जो बातें पिताजी की जो महाराज जी के साथ हुई उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। एक छोटा सा संस्करण है। परम श्रद्धेय ताऊ जी मौजूद हैं, उनके सामने की घटना है। हमारे पिताजी के जब गोली लगी थी फिरोजाबाद में, तो सभी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब इनका जीवन नहीं है। हम छोटे छोटे थे, कक्षा 3 या 4 में पढ़ते थे शायद। तो माताजी हमें लेकर यहाँ पर आई, ताऊ जी है ना, यहाँ पर लेके आई कि बोलिए गुरुजी के पास चलते हैं। तो गुरुजी ने हमें इतना आश्वस्त किया कि कुछ भी नहीं होगा उनका, है ना। नतीजा ये निकला कि हमारे पिताजी स्वस्थ होकर घर पर आए। क्यों ताऊ जी? पिताजी के जब गोली लगी थी तब गुरुजी के आशीर्वाद से सही होके आए यहाँ पे कि नहीं आए? मैं भैया ताऊ जी का और गगन भैया से कहूंगा कि आप थोड़ा सा आइए और आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए सब लोगों ने बोल अरे 2 शब्द आप भी कहेंगे, बोल। आज बड़ा सौभाग्य है कि इस भूमि पर माननीय मंत्री जी यहाँ आए और शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम किया। ये एक ऐसे अद्भुत संत की कर्मस्थली रही जो कि यहाँ आए और किसी कारणवश यहाँ से जब वो चले गए तो स्थिति ये रही कि मुझे इस तरह की प्रेरणा रही शिव जी की और उनकी। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको इस स्थिति में जीर्णोद्धार वाली स्थिति में देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्षेत्र ने इसको भुला दिया। और मैं अपने प्रयासों से अपनी मेहनत से बिना किसी उसके लगा रहा और लगा रहने के बाद आज जो अपनी स्वर्णमय अवस्था में आ रहा है ये, इसको लेके मैं सभी अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहूंगा कि जिस स्थान को सभी लोगों ने बिल्कुल आना छोड़ दिया उस स्थान को अब इस तरह से मत छोड़िएगा और सभी लोग निरंतर इस जगह पर आके अपनी जिम्मेदारी समझिएगा, जिससे कि आने वाले समय में ये मंदिर ही नहीं बछगांव का भी नाम रोशन हो सके। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आज सभी लोगों ने सहयोग किया है उस सहयोग को निरंतर बनाए रखें। और मैं विशेषकर अपने छोटे भाई सौरभ गोस्वामी का भी मतलब हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे जो मंदिर के महंत हैं अनूप गिरी जी और मेरे ये जो आपके ये पूरन भाई साहब हैं, ऐसी तमाम शख्सियत होती हैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम में जो पर्दे पे नहीं आती, कैमरे में नहीं आती, लेकिन उनका विशेष योगदान रहता है। मेरे प्रवीण भाई दिनों रात लगे रहे बिना किसी प्रयास के, है ना। तो ऐसे लोग जो पिक्चर में कभी दिखाई नहीं देते उनका भी मैं अध्यक्ष होने के नाते हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उन्हें और भगवान आगे बढ़ाए। धन्यवाद। हमारे भाई साहब जब से ये मंदिर की नींव रखी है
तब से हम लोगों ने देखा है कि 4 से 5 व्यक्ति पुष्पिंदर ताऊ जी, संजीव भैया, पूरन सिंह जी, त्रिमोहन ताऊ जी, प्रवीण भैया, ये सारे लोग यहाँ पर निरंतर आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसी क्या आपके अंदर प्रेरणा जागी हो कि ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं? ये मंदिर मेरे पिताजी और माताजी का उनसे स्वामी जी से गुरुदक्षिणा ली थी, तो वो उनके गुरु थे और उनकी यहाँ आस्था टिकी हुई थी। और जब मैं समझदार हुआ, मेरी शादी हुई, उसके बाद फिर मैंने स्वामी जी से गुरुदक्षिणा ली। वो मेरे गुरु थे और मेरी गुरु के प्रति अपार श्रद्धा भक्ति है और उस हिसाब से मैं मंदिर के प्रति समर्पण भाव से यहाँ सुबह और शाम की आरती करने के लिए प्रत्येक डे आता रहता हूँ। आज हमने एक सबसे बड़ी बात क्या देखी इस मंदिर के अंदर कि जितने भी बाहर से पर्यटक आए, पर्यटक ही कहेंगे अभी तो, बाहर के आने वाले व्यक्ति के लिए मंदिर के अंदर, और जितने भी हमने ये एक चीज और देखी कि पुलिस के लोग या जो भी विभाग के अधिकारी हुआ करते थे, वो मंदिर में आने के बाद उनको इतनी प्रसन्नता मिली कि उनका जो दिल था वो इतना गौरवान्वित महसूस हुआ कि पता नहीं ये जगह हमारे से कैसे छूट गई यहाँ पे। तो उन्होंने जगह का भी अच्छा विश्लेषण किया, उन्होंने जगह की तारीफ की, मंदिर का बहुत अच्छा गुणगान किया और कहा कि ऐसे हम तो अब समय समय पर यहाँ पे आते रहेंगे। इतना अच्छा मंदिर भव्य देखने को मिल रहा है, जो हम लोग बाहर जाके देखा करते थे, वो सारी चीजें आज बछगांव में हमें चारों तरफ देखने को मिल रही है। तो बड़ी खुशी होती है और कृपा भी है भगवान की, जो कि हम सब लोग मंदिर के अंदर बैठे हैं। क्या किसी ने देखा था? एक समय वो था कि जब मंदिर में बैठने के लिए लोग तरसते थे, यहाँ कोई साधन नहीं था, लेकिन आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार हुआ और हम सब लोग आज यहाँ के बैठ करके इस बात की सौगंध गा रहे हैं कि मंदिर को आगे ले जाने का कार्य भी हम सब लोगों के द्वारा किया जाएगा। अभी ऊपर भी बनने की तैयारी में, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे गांव के सभी लोग जिनका पूरा सहयोग रहा। ताऊ जी, आप कुछ कहोगे लोगों के लिए? कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ भैया। मैं 8 वर्ष से स्वामी जी के सानिध्य में रहा और उनका मैंने कमंडल साधा और सिरसा नदी पर वो दिशा मैदान के लिए जाया करते थे और वहीं पर स्नान करते थे। अरे इनके भाई का बड़ा सहयोग, ये हमारे ताऊ जी हैं और इनका बहुत सहयोग है। सुबह से बिना खाए हुए मैं यहाँ सबके सामने कह रहा हूँ, मेरे उस संघर्ष से साथी रहे जब जहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं था। अभी मैं रेडी हूँ इस चीज को लेकर। अरे आ जाओ, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सब लोगों का मैं एक बात और बता दूं, हम जितने भी गांव के लोग हैं, हमारा एक ही प्रयास है, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से हम गांव के लोगों को एकजुट करके गांव में जितना ज्यादा विकास जिस मार्ग से हो सकता है उस मार्ग के द्वारा हम विकास कराने का कार्य कर रहे हैं। और हमारा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है कि जिसके अंदर हमारी कोई प्रतिभा पीछे छिपी हुई कहानी हो, बिल्कुल नहीं। गांव में जितना विकास हो सकता है, गांव के लोगों को जितनी मदद मिल सकती है, उतना हम सब लोग एकजुट होकर के इस प्रयास में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का मामला हो। आगे ताऊ जी, आप मंदिर के लिए, गाँव के लिए कुछ कहेंगे? आज की सभा बहुत अच्छी रही गांव के हिसाब से, क्योंकि लोगों ने मेहनत की और हम तो बहुत सालों से लगे हुए हैं, जो कि हमें निस्वार्थ सेवा यहाँ किया है, कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी हम लगे रहे। तो आज सफल रही हमारी, जो कि हमारे शिक्षण गौतम जी या गगन सेठ या और भी है प्रवीण शर्मा या सौरभ शर्मा या और भी सब लोगों ने सहयोग किया और तन मन धन से इन्होंने पूरा सहयोग करके अपना एक कुशल काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ताऊ जी का। अब भैया का दो शब्द कहेंगे, क्योंकि आप भैया का कार्य ये रहता है कि ये कभी पर्दे पे नहीं आते हैं। पर्दे के पीछे इनका रोल इतना जबरदस्त रहता है कि जिसकी इनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति भूमिका निभा नहीं सकता है। तो कुछ न दो शब्द आप उन लोगों के लिए कहिए। सब भोलेनाथ की कृपा है और सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उससे हम आगे भी प्रयासरत रहेंगे और जो भी कार्य हमको सौंपा जाएगा उस जिम्मेदारी को हम पूरे तन मन धन से निभाने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे अमीन साहब जो नगला राधे से यहाँ पर मंदिर पर हर समय तैयार रहते हैं और मंदिर के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि इनका किशनपाल यादव जी बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक है ये। मेरे बुजुर्ग भाई श्री नित्यपाल शर्मा जी, अध्यक्ष महोदय, मुझे आत्मा में अपने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है कि मैं जो रिटायरमेंट के बाद प्रभु ने यहाँ जोड़ दिया
और जो कुछ भी मुलाकातें हुई उस टाइम में दौड़ लगाता था नारगी तक। तो स्वामी जी के साथ मेरी कई मुलाकातें हुई, एक दिन घर पे भी ले गया। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ जुड़ा हूँ और निस्वार्थ तन मन धन से सेवा करता हूँ। और मुझे कोई भगवान की प्रेरणा से मतलब है और मुझे कोई यहाँ लाभ से मतलब नहीं। बहुत बहुत प्रभु ही धन्यवाद जाने। आप सभी का हमारे साथ जुड़े मैं रहने सभी के लिए। आप साथियों अपना को, आशीर्वाद यहाँ के हमें हमेशा आने देते जाने रहे, वाले ऐसा हम प्रभु से सभी को मैं कामना बधाई भी देता करते हैं हूँ कि कि जो है पूर्ण सहयोग के साथ हमारे साथ तैयार रहते हैं। और मैं बार बार अभिनंदन स्वीकार करता हूँ उनका। साथियों ने खूब सेवा करके हमारे इस मंदिर प्रांगण को खूब आगे बढ़ाया है। और मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि और आगे मेरी जो इच्छा है वो प्रभु और इसमें कर देना। और फिर ये शरीर मेरा रहे या मैं छोड़ के चला जाऊं, मेरी कर्म मेरे साथ रहे प्रभु। और देखिए हम देश लोग को आज मैं बार बार धन्य ये देता हूँ, 2025 का समय एक ऐसा समय है देता हूँ। कि जहां हम युवा शक्ति होने के बाद अपने आदर्श, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। ये एक जाति का मामला नहीं है, ये हर जाति का मामला है। मैं चाहता हूं कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे बचे हैं कि जिनकी अवस्था अब ज्यादा नहीं है और युवा शक्ति की संख्या ज्यादा है। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग जितने भी बड़े बूढ़े हमें किसी भी जाति समुदाय से मिलते हैं तो हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए और उनसे हमें ऐसी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो 50 साल पहले जो जीवन तो अपनी जिया तो उसमें कितनी उन्हें मेहनत करनी पड़ी और उनके साथ हमें उनसे कुछ सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। और यही मेरी युवा शक्ति के साथ तो निवेदन भी है और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते रहें, बुजुर्गों का। देखिए ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इन बुजुर्गों के द्वारा ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, न कि मेरे द्वारा, न मेरी जैसी युवा शक्ति के द्वारा। क्योंकि ये विचार मेरे अंदर नहीं थे, ये विचार इन लोगों के अंदर थे, इन बुजुर्गों के अंदर थे। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी अपना मार्गदर्शन करें बुजुर्गों के छाव में करें, क्योंकि छाव जिंदगी में दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो इन्हीं बातों के लिए मैं अपनी बातों को भी विश्राम करूंगा और मैं यही चाहूंगा कि मेरे ऊपर इन सबका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मुझे बस इसी पल की जरूरत रहती है कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी विशेष क्यों ना हो, लेकिन मेरे ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और मैं निरंतर अपने क्षेत्र की, अपने गांव की हर वो खबर आप तक पहुंचाने का कार्य करूंगा जिसमें मुझे लगेगा कि ये गलत कार्य हो रहा है, चाहे वो मेरे लिए बिल्कुल गलत हो, लेकिन मैं गलत आवाज को दबाने का कार्य नहीं होने दूंगा, सही आवाज उठाता रहूंगा। ये मुझे इनसे प्रेरणा मिली है, इसके बाद ही मैं आप सबको ये बातें बता रहा हूँ। और अच्छा भी लगता है कि आप अगर सही को सही कहोगे तो कुछ ना कुछ जीवन में हासिल भी हो जाएगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को विश्राम करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय।